देश की सेवा करने वाला पिता, और वो बेबस हो जाता, अपनी बच्ची का इलाज तक नहीं करवा पाता। एक इलाज वो उस समय कराता कि 80 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं, लेकिन उस बच्ची की जान की गारंटी जब भी नहीं होती है। जब मैं पिक्चर देख के निकला हूँ तो भगवान राम की कसम कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, कम से कम 10 से 12 बार मेरी इतनी मतलब आंखें अभी भी नम है कि मैं रो के ये सोच रहा था कि उस परी का क्या हाल होगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या हाल होगा। सुन लो, जो बच्चे जहर का ये घोल और मिश्रण गलती से सब्जी के रूप में, दूध के रूप में, जैसे इस मूवी में दिखाया गया ना कि हरित क्रांति नहीं, अब जैविक क्रांति की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारे उसी पौधे के अंदर गाय का गोबर भी इस्तेमाल होता है, गौमूत्र भी इस्तेमाल होता है, और जैसा कि हम कह चुके हैं बिल्कुल देसी खान पान वाले व्यक्ति हैं। चंद गिने चुने मूवी थी, देखो ना सर, आप तो अच्छे इंसान हो। चंद गिनी चुनी मूवी, एक मैंने देखी थी वनवास और एक मैंने देखी थी इंडियन स्टोरी। इस मूवी में ये दिखा दिया कि प्लीज आप अपने बच्चों को पैकेट बंद खाना, ये मिलावट से बचाएं, और प्लस साथ के साथ जो भी ये माताएं हैं, बहनें हैं जो वीडियो को स्क्रॉल करती है, ये जितना हो सके अपना घर का ही खाने का जो है वो प्रावधान करें। परी ने बता दिया कि परी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी में थे, जब वो देश की रक्षा कर रहे थे तो देश के अंदर भी जो गंदगी थी उसको निकालने की कोशिश करी, और सबसे बढ़िया काम इसमें सुरेश तलपड़े जी ने और काजल अग्रवाल जी ने ये करा है। और राइटर के लिए तो भाई साहब जोरदार ताली होनी चाहिए, राइटर के लिए तो जो राइटर ने तो भाई साहब मूवी बनाई है, भाई साहब बुरा मत मानना, राइटर को पैसा कमाना होता तो यहाँ पर हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये नाचने गाने वाली अश्लील मूवी बना के पैसा कमा लेते, अपने बच्चों को दे देते और कहते जी बैठ के खाओ, मैंने तो पैसा कमा लिया। मगर इसमें जनता को, हमारे बच्चों का फ्यूचर कमाना था, जागरूकता नहीं थी। ये भविष्य बदलने के लिए जो है इन्होंने जो है एक निखार के लिए बनाया है कि किस तरीके से हमारी जो मिट्टी है भारत माता की, उसमें जहर घोला जा रहा है, और उस जहर में अरे बदलाव कैसे आएगा? आज भी दिल्ली के दिनों पैकेट वाली दूध की होटल नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए, यही बताना चाहता हूँ कि मुझे ये भी तो पता रहे कि वो पैकेट वाली दूध आ कहाँ से रही है, ये भी तो पता रहनी चाहिए ना। तो जिस तरीके से मिलावट खोरी हो रही है, जिस तरीके, और देखिए भाई साहब ये 70 साल की जिंदगी है, ये धीरे धीरे निकलेगी, मगर इसका क्या है, किसानों पे दोष मत दो। इसका एक ही तरीका है, जब ये पेस्टिसाइड वाली कंपनी जो है ना वो खुद अपने घर में वो बो रही है, सब्जी दाल भात सब कुछ खुद बो रही है, तो उसी तरीके से क्यों ना इसमें ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए, जिसमें सारा जो है पेस्टिसाइड के अलावा आप सारा खाद बनाओ। और दूसरी बात यह है कि ऐसी मूवी 24 जुलाई को अगर आप लोग नजदीकी सिनेमा घरों में मत जाओ, मुझे कोई लालच नहीं, देखो भाई साहब आप तो उल्टी सीधी पिक्चरें देखते हो सैयारा वाली, मगर जब मैं पिक्चर देख के निकला हूँ तो भगवान राम की कसम कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँ, कम से कम 10 से 12 बार मेरी इतनी मतलब आंखें अभी भी नम है कि मैं रो के ये सोच रहा था कि उस परी का क्या हाल होगा, उन बच्चों के भविष्य का क्या हाल होगा। सुन लो, जो बच्चे जहर का ये घोल और मिश्रण गलती से सब्जी के रूप में, दूध के रूप में और किसी न किसी पैकेट बंद खाने के रूप में जो है वो ले रहे हैं, मगर आप इस मूवी को देखो, 10 में से इसको मैं 100 दूंगा, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर को भी ये बोलूंगा कि ऐसी मूवी आप बनाओ। और जितने भी लोग इस मूवी को देखने आ रहे हो, आपको कसम है कि आप अपने बच्चों को एक बार ये मूवी दिखाओ, आपके बच्चे खुद कहेंगे कि पापा ये जो आप दूध पिला रहे हो या ये जो आप सब्जी खिला रहे हो, इसको धोने से गंदगी साफ नहीं होगी, एक्चुअल में जो इसकी जड़ में गंदगी है उसको साफ कैसे किया जाएगा। तो दी इंडिया स्टोरी, लव यू, बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत बढ़िया। फिल्म देख के आई, कैसा मैसेज दे रही है फिल्म? मैं बोल रही हूँ पहले तो ये कि इसमें इस फिल्म को 10 में से 10 नंबर ही देनी चाहिए, ठीक है, और ऑर्गेनिक चीज़ें ही खानी चाहिए। खास करके आपने छोटे छोटे घरों में भी गमले लगा लो, थोड़ी सब्जी बीजो, सब कुछ करो, और किसानों को वार्निंग दो भी, हम आप ही कर सकते हैं, तू रहने दे ऐसा सब्जी बीजने के लिए। सब्जी बीजनी है तो जैसे अपने घर के लिए बीज रहे, फिल्म में दिखाया, तो लोगों के लिए घर को ऑर्गेनिक बनाने के लिए क्या कर सकती हैं? बड़े बड़े गमले ऊपर लगाए हुए हैं, काफी सब्जी वगैरह घर पे लग रही है? घर पे लग रही हूँ मैं, सारी सब्जी घर में लगाती हूँ। फिर भी कुछ तो आता होगा, दूध तो आता होगा बाजार? प्याज आलू वगैरह आते हैं। दूध मेरा भैंस का आता है, चिवावा। मैं पंजाब से आई हूँ और अमृतसर से, मैंने अपने घर में ऐसा ही लगाया, मैं दूध बाहर का नहीं लेती, पैकेट वाला दूध बिल्कुल नहीं लेती, नहीं बिल्कुल। हमें तो महंगा पड़ता होगा क्यों? घर वाला हाँ 60 रुपए किलो दे जाते हैं। उससे महंगा तो डेयरी वाला पड़ रहा है। आप किसी भी डेयरी के जाओ, चाहे अमूल का लाओ, चाहे मदर डेयरी का लाओ, वो दूध वाले होते हैं ना जो जानते हैं, हम उन्हीं से दूध लेते हैं ना। अच्छा, सीन फिल्म का कौन सा लगा? सबसे सीन यही लगा कि थोड़ा सा जैसे बच्चों को ना सोच समझ कर खाना देना चाहिए, सोच समझ कर, जो बाहर का खाना है ना देना ही नहीं चाहिए, घर में बना कर दो, शुद्ध आटा लेकर, शुद्ध लेकर, कनक, हम तो कनक पिसवा लेते हैं, गेहूँ
10 में से 10 10। क्या कहेंगे फिल्म देख के आ रहे हैं? आप भी किसान की बेटी लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शहर में रहना आपकी मजबूरी, लेकिन है किसान की बेटी। देखिए शहर में रहना बेशक मजबूरी हो, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमने पशुपालन भी कर रखा है। 3 गाय मैंने खुद अपने घर में रख रखी है, देसी खान पान करते हैं। और साथ ही साथ मैंने अपने खुद की छत पर इतने पेड़ पौधे उगा रखे हैं कि हरी मिर्च से लेके बैंगन टमाटर सब मेरी छत पे ही होता है। और उसके लिए जो जैसे इस मूवी में दिखाया गया ना कि हरित क्रांति नहीं अब जैविक क्रांति की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमारे उसी पौधे के अंदर गाय का गोबर भी इस्तेमाल होता है, गौमूत्र भी इस्तेमाल होता है। और जैसा कि हम कह चुके हैं बिल्कुल देसी खान पान वाले व्यक्ति हैं, तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से इसी बात को रखेंगे कि भाई हमें अपने खान पान का कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा। जिस पशुपालन को हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में छोड़कर आ गए हैं, उस ग्रामीण क्षेत्र से उस शहरी क्षेत्र की ओर लेकर आना पड़ेगा। अब शहर को गांव बनाना पड़ेगा, घर घर गाय भैंस रखना पड़ेगा, शुद्ध खाना है तो। देखिए एक गाय को रखने से कई चीजें होती है। सबसे पहले हमने एक गाय की जो जान है उसकी सुरक्षा कर दी। लेकिन आजकल तो खेतों को मिटाकर हाईवे बना दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट दी जा रही हैं, रिहायशी एरिया बना दिया जा रहा है खेतों को। देखिए मैं आपको बताऊं कितने भी रिहायशी क्षेत्र बन जाएं, लेकिन सरकार को इस पर भी चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि खेती नहीं होंगे तो भारत की जनता खाना पीना किस चीज से खाएगी भाई? खेती बाड़ी भी तो जरूरी है। तो उस चीज के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस मूवी में एक चीज दिखाई गई जो देश का अहम मुद्दा बन के रह गया है कि जिस प्रकार से खेती के समय में जो जहर परोसने का कार्य जो अनेकों कंपनियां कर रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं रूल गाइडलाइंस लगानी पड़ेगी, जिनसे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी भी बच सके। जो एक कैंसर रूपी बीमारी पूरे देश के अंदर आज अपनी जड़ मजबूत कर चुकी है, अगर उन्हें धीमा करना है तो सबसे पहले उन कंपनियों पे जो भी उनके क्या नाम है केमिकल्स हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, जिससे भारत का आने वाला भविष्य भी सुरक्षित रह सके और हमारा जो अभी का भविष्य वो भी सुरक्षित रह सके। फिल्म का कौन सा सीन है जो आपके दिल को छू गया? देखो दिल को छूने वाला सीन वही है कि एक पिता जो एक क्या नाम है देश की सेवा करने वाला पिता, और वो बेबस हो जाता, अपनी बच्ची का इलाज तक नहीं करवा पाता। एक इलाज वो उस समय कराता कि 80 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं, लेकिन उस बच्ची की जान की गारंटी जब भी नहीं होती है। तो ये एक लचर व्यवस्था दिखाई गई है हमारे देश की। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें आज भी कहीं ना कहीं एक पिता ऐसी अपनी बेटी को लेकर चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन एक जो बुखार की गोली होती है वो तक नहीं मिल पाती है। तो हम चाहते हैं कि इस मूवी में जो एक सीन दिखाया गया है जो वाकई में सरकारी हॉस्पिटल्स की पोल खोलता है, आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री को उस पर अच्छा कार्य करना चाहिए। इंडिया स्टोरी वाकई देश के घर घर की स्टोरी। बिल्कुल हर घर की स्टोरी है, हर एक राज्य की स्टोरी, और पूरे भारत के अंदर इसी प्रकार की चीजें चल रही है। वो वाकई में फिल्म के माध्यम से बिल्कुल सच्चाई दिखाई गई है। धन्यवाद। मूवी लिटरली बहुत अच्छी है। कौन सा सीन था जो दिल को छू गया? ऐसा कौन सा सीन था जो दिल को नहीं छुआ? मैं तो ये कहूँगा एक एक सीन, स्पेशली जब वो बच्चा, मतलब इतना उसने जो छोटा सा बच्चा है उसने जो रोल किया है, वो उसको डायग्नोज होता है जब कैंसर फर्स्ट टाइम, तो एक एक सीन मैं तो कहूँगा एक एक सीन सर वो तो कमाल ही कर दिया मूवी। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डायरेक्टर है, एक एक्टर्स अल्टीमेटली फुल कॉन्सेप्ट पूरा बहुत। दीपक भाई क्या कहेंगे? फिल्म देख के आ गए। आंखें हो रही है हम, इंडिया स्टोरी देख कर आए हम। मैं बहुत कम सुनो भाई साहब, 99% में मूवीज में एक्शन करता हूँ, ड्रामा करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ, मगर देखिए देश के लिए ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो समाज में जागरूकता और कहीं ना कहीं समाज को उस दिशा में ले जाने का काम करे जो देश के लिए सबसे ज़्यादा विकास हो। विकास के साथ अगर किसी भी तरीके से हमारी संस्कृति और चीज़ों को विनाश किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। इस फिल्म ने कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाया है कि जो हरित क्रांति में हुआ वो बहुत अच्छी चीज़ें थी, पर अब इस देश को कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी के जान के साथ खेलकर, किसी के इतिहास के साथ खेलकर किसी के बच्चे को या किसी के भाई को किसी दवाई के तहत बीमार करना वो खतरनाक। तो आज लोग बाग अपने शौक से घर ला रहे हैं ना। आज डेयरी वाला दूध चल रहा है, भैंस का दूध तो अब घर घर आ नहीं रहा है, डेयरी प्रोडक्ट चल रहे हैं, थैली बन रहा है दूध। देखिए सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जनता को इतनी जागरूकता नहीं पता है, तो सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि जनता क्या खा रही है और क्या चीज़ यूज़ कर रही है। अगर सरकार इस पे कड़े से कड़े कानून नहीं बनाती तो कहीं ना कहीं हमारे देश में आने वाले समय में ऐसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां फैलेगी जो देश के लिए खतरनाक होगा। हॉस्पिटलों में सिर्फ ये कैंसर के मरीज मिलेंगे, तो सरकार को इस पर रोकथाम करने की ज़रूरत है।